कल मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी जी का एक बड़ा दौरा था। कई सड़कों का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम था। कई करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में देने थे। इसी एवज में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मंच पर मौजूद थे। माइक होता है शिवराज सिंह चौहान के हाथ में और फिर मोहन यादव जी के सामने जो शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी बेबसी दिखाई है ना, वो देखने लायक है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भले चाहे ये कहते हैं कि हमने अपनी मर्जी से मध्य प्रदेश की कुर्सी मोहन यादव जी को दी है, लेकिन जब ऐसी बेबसी दिखती है तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ ही हो जाती है कि मोहन यादव जी आज भी शिवराज सिंह चौहान के कामों को ना तो ध्यान देते हैं, ना तो उनके शुरू किए गए काम को अंत तक पहुंचाने में कोई अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अलग से उनके जो ऐसे कुछ काम हैं, उन कामों का नाम बदलने का सिलसिला शुरू किया है। जो शिवराज सिंह चौहान या मामा के नाम से चल रहे थे, उनको लगातार बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ कल मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा सीट में हुआ है, विदिशा में कैसे मोहन यादव जी ने सौतेला व्यवहार किया है, जिसे शिवराज सिंह चौहान ने उन्हीं के सामने उनको आईना दिखाते हुए और अपनी बेबसी, अपनी मायूसी रख दी है। और क्या कहा है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन यह एक खबर आप देखिए जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि मोहन यादव से बोले शिवराज, मेरे दौरे के अधूरे काम भी पूरे हो जाएं, मुख्यमंत्री जी तो कल्याण हो जाए। आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री रहे हो जो मध्य प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे हो और मुख्यमंत्री के पद से उन्हें बीजेपी आला कमान ने आउट किया हो, ना कि वो अपनी नाकामी की वजह से मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री की कुर्सी गवाई हो, और वो भी तब जब वो तमाम ये गाते फिरते हो कि हमने स्वतः ही मध्य प्रदेश की कुर्सी मोहन यादव जी का चयन कर उन्हें दिया है, वो हमसे भी अच्छा ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ये कभी एहसास होने नहीं देते हैं कि उनसे कुर्सी छीनी गई है और छीन कर किसी और को दी गई है। और इस परिस्थिति में जब मोहन यादव जी के सामने ये कहना पड़े कि हमारे द्वारा जो मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकाल में जिन कामों की शुरुआत की गई है, उन कामों को अगर पूर्णता तक पहुंचा दिया जाए तो मोहन यादव जी कल्याण हो जाए। आप कल्पना करिए कि कितना दर्द होगा शिवराज सिंह चौहान जी के अंदर, क्योंकि वो एक समय में मध्य प्रदेश के राजा थे और मध्य प्रदेश के एक बड़े मसीहा थे। जहां जो चाहते थे वो होता था। आज परिस्थिति ये है कि जो काम वो अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश में शुरू करके गए थे, वो शायद अगले 2023 विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री का सेहरा शायद अपने मन में सपना सजाकर बैठे थे कि 2023 के बाद जब मध्य प्रदेश का वित्तीय बजट होगा, उसमें कुछ बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, उन कामों को पूरा किया जाएगा। लेकिन समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ से मध्य प्रदेश की कुर्सी चली गई, और जब चली गई तो वो आखिर उन कामों को पूरा कैसे करेंगे। हालांकि जो बात उन्होंने कल मंच से कही है, इसे वो फोन पर भी कह सकते थे, स्वतः जब मुलाकात होती है तब भी कह सकते थे, लेकिन कल उन्होंने नितिन गडकरी जी के सामने इस बात का जिक्र क्यों किया? क्या उन्होंने अपनी लोकसभा सीट विदिशा की जनता के सामने अपनी बेबसी रखी है? क्या उन्होंने अपनी मायूसी रखी है कि उनकी अब नहीं चल रही है मध्य प्रदेश में? मोहन यादव जी भी उनकी अब नहीं सुनते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी, जिन कामों की शुरुआत हमने की थी उन कामों को पूर्णतः तक ले जाया जाए। उन्होंने किसी मेडिकल कॉलेज की भी चर्चा कर रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कह रहे थे कि एक मेडिकल कॉलेज का हमने शिलान्यास किया था, उस काम की शुरुआत कर दी जाए। आप कल्पना करिए कि जो मुख्यमंत्री रहे हो मध्य प्रदेश में और एक मेडिकल कॉलेज का उन्होंने शिलान्यास किया हो, भूमि पूजन किया हो, और शायद आशा और उम्मीद रही होगी कि निश्चित तौर पर ये दस्तावेजों में उपलब्ध होते हैं, और बड़ा मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश का होता है तो वो उन चीजों को रिपीट करता है कि क्या काम पेंडिंग है, क्या जनता के हित में है, और क्या पूर्व में काम जो कहे गए थे उन्हीं की पार्टी के द्वारा उन्हें पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता का भी आशा, विश्वास, उम्मीद ही होती है। लेकिन अगर ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने से पहले रहे मुख्यमंत्री के घोषणाओं को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें पूरा करने के बजाय उनका बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे हैं, और फिर पूर्व मुख्यमंत्री को मंच में खड़े होकर यह कहना पड़े कि यह कल्याण तभी होगा जब आप हमारे द्वारा कुछ काम जो पेंडिंग रह गए हैं उनको पूरा करेंगे, उन कामों की शुरुआत करेंगे, तो जनता धन्य हो जाएगी। हालांकि अभी तक शिवराज सिंह चौहान का मोह मध्य प्रदेश से भंग नहीं हुआ है। कल जब विदिशा के मंच में वो अपना उद्बोधन दे रहे थे
अगर आप उस उद्बोधन को सुनेंगे तो आपको उनका दर्द झलकता दिखाई देगा। ये समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश की जनता से कितना उनका मोह है, मध्य प्रदेश की जनता से कितना उनका लगाव है और कैसे उनका दर्द आज भी रह रहकर बाहर निकल कर आता है। इस खबर को हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए विदिशा पहुंचे थे। मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे। विदिशा की जनता को संबोधित करते हुए मौका देखकर शिवराज ने मन की बात कह दी। केंद्रीय मंत्री और विदिशा के सांसद शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर ही बैठे सीएम मोहन यादव से कहा कि जो सिलसिला है विकास का, मुख्यमंत्री के साथ ये ना बदलना चाहिए, ना रुकना चाहिए। शिवराज मंच से मोहन यादव को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि मेरे मुख्यमंत्री काल के जो अधूरे काम है वो पूरे हो जाएं तो कल्याण हो जाए। खास बात यह है कि नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि आपकी मांगों को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। कल्पना करिए कि जो एक केंद्र का बड़ा मंत्री हो, नितिन गडकरी जैसा केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, जो ये कहता हो कि शिवराज सिंह चौहान जी आपकी मांगों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। उसी मंच पर शिवराज सिंह चौहान को अपने मुख्यमंत्री से, उस मुख्यमंत्री से जिनको खुद वो कुर्सी से उठकर बिठाया हो, उनको यह कहना पड़े कि हमारे कार्यकाल में जो पेंडिंग कार्य है वो अगर आप पूरा कर दें तो निश्चित तौर पर कल्याण हो जाए। 2 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बीत गया। 2 साल तक उन्होंने उन कामों की फाइलें नहीं पलटाई है, उन फाइलों की तरफ नजर घुमाकर नहीं देखा है जो आज शिवराज सिंह चौहान को अपना दुखड़ा, अपनी बेबसी, अपनी मायूसी रखनी पड़ रही है कि मोहन यादव जी उन फाइलों को खोल लीजिए, उन फाइलों को पलट लीजिए, क्योंकि वो भी जनता से जुड़ी हुई फाइलें हैं। हमने जनता से निश्चित तौर पर घोषणा करके गया था कि होगा, और अगर होगा नहीं तो कब होगा, क्योंकि हमारी ही सरकार है, आप हमारे सीएम हैं, हम आपको अपना मानते हैं, आप हमसे कई गुना ऊर्जा के साथ ज्यादा काम करने में माहिर हैं। तब भी अगर ऐसी दिशा और दशा देखनी पड़े तो निश्चित तौर पर क्या जनता को हम मुंह दिखाएं, क्या जनता से हम झूठा विश्वास, झूठा वादा करके गए हैं? जो काम पहले से तय है वो होते रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर बदल गया तो काम नहीं बदलना चाहिए, जनता का विश्वास नहीं बदलना चाहिए, और जनता मध्य प्रदेश के किसी भी ऐसे मुखिया के ऊपर भेदभाव का आरोप ना लगाए। इस वजह से जो पूर्व में हमने घोषणा की है और जो पहले हमने जनता को विश्वास देकर गए हैं उसे पूरा कर दीजिए तो कल्याण हो जाए। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पसंद नहीं करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, उनके कामों को पूरा करना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि आज शिवराज सिंह चौहान को भरे मंच से अपनी मायूसी दिखानी पड़ रही है। नितिन गडकरी जी के सामने यह कहना पड़ता है कि हमारी अब मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं, हमारे कामों की फाइलों को नहीं खोलते हैं जनता, ताकि हमसे विश्वास जनता का उठ जाए। लेकिन विदिशा की जनता भगवान है, बहुत कुछ उन्होंने कहा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।